संगत जी, प्यार से कहना जी, धनी निरंकार जी। साथ संगत जी, शहंशाह जी अपनी बाड़ी में फरमाए हैं, राम राम कर आयु बीती, राम समझ में आया ना, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, राम किसी ने जाना ना। साथ संगत जी, जो सतगुरु के चरणों में आकर के सतगुरु के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। साथ संगत जी कहते हैं कि जिस तरह शरीर का भोजन हम करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार साथ संगत जी आत्मा का भोजन परमात्मा का स्मरण है, सिमरन है। साथ संगत जी गुरु के चरणों में आकर के जब हम जान जाते हैं, आत्मा परमात्मा की जानकारी हो जाती है, तो साथ संगत जी सहज भाव से स्मरण परमात्मा का बना रहता है, सिमरन होता है। साथ संगत जी कहते हैं, ये जो हम संसार देख रहे हैं, ये तो संसार का रूप है। साथ संगत जी हमारी इच्छा वासना जो होती है, ये संसार को अलग अलग भोगों के रूप में दिखाई देता है कि ये है ये वो है। साथ संगत जी सचेश परमात्मा का कहते हैं, तेरा रूप है ये संसार, ये परमात्मा का स्वरूप है। साथ संगत जी संत महापुरुष इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, सब में, पूरे प्राकृतिक में व्यापक। ये रचनहार परमात्मा जो है सारी सृष्टि का रचना करके और इसी में समा गए, इस सृष्टि को चला रहे हैं। साथ संगत जी ये मानव जो जीवन मिला है, ये हमें मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, ये अपने आत्मा का साक्षात्कार के लिए ही मिला है। परमात्मा और आत्मा का मेल कराने के इसी संयोग के लिए ही मिला है कि दोनों का संयोग हो। जिस आनंद के खातिर ये आत्मा तड़प रही है, साथ संगत जी ये आत्मा संसार में, संसार को देख करके ये जो है हमारी आँखों से इच्छाएं ऐसी प्रकट होती है कि परमात्मा को देख करके भी हम परमात्मा नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है साथ संगत जी कि दो लड़कियां होती है, एक अपनी पुत्री होती है, एक पराई। अपनी पुत्री में तो मुझे प्यार नजर आया, दोनों को देखने में एक ही, नजर तो एक ही है, पर दोनों में बदलाव एक साथ कैसे हुआ। साथ संगत जी ये प्रत्यक्ष संसार में देखा जा रहा है कि अपनी बेटी और पराई बेटी में किस तरह से अंतर किया जा रहा है। पराई बेटी को हमने एक भोग की नज़र से देख लेते हैं और अपनी बेटी को भगवान समझते हैं, अपनी प्यार लाडली, कितना दुलार। साथ संगत जी इसी प्रकार ये संसार है, ये हमारी नज़र इस संसार को किस नज़र से देख रही है। साथ संगत जी ये हमारे मन की वृत्तियाँ हैं कि परमात्मा का रूप है, पर परमात्मा का एहसास इसमें न हो करके
अपनी इच्छाओं का पूर्ण करने में लगी है, जो इच्छा कभी पूर्ण होती नहीं है। साथ संगत जी, कहते हैं कि जिस इच्छा को पूर्ण करने में, जिस जमीन जायदाद को हम कहते हैं कि मेरा है, इस जमीन जायदाद को हमारे पूर्वजों ने भी मेरा मेरा करते करते कई पीढ़ियां चली गई। पर आज साथ संगत जी, मैं कह रहा हूँ मेरा है, ये कैसे हो सकता है? आज सतगुरु यही बता रहे हैं कि जिस जमीन जायदाद को पूर्वजों ने कहा मेरा है, पर उसका नहीं हुआ, जमीन जायदाद यहीं रह गया, वो लोग चले गए छोड़ करके। लेकर जाना चाहिए था ना। आज उसी को हम कह रहे हैं मेरा है। इसको बचाने में, इसको सहेजने में मैं उस लक्ष्य को भूल गया, उस कार्य को भूल गया जिस कार्य के लिए मेरा मानव जीवन हुआ है, जिस उद्देश्य को लेकर के जो मुझे कार्य करना था। और इसी शरीर में संभव है, मानव शरीर, मानव योनि में ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। साथ संगत जी, और यही है मानव जीवन कि इसमें कुछ जानने के बजाय, परमात्मा को जानने पहचानने के बजाय, परमात्मा का स्मरण करने के बजाय हम जो है इस संसार में कुछ ऐसे भोगों पर ध्यान चला गया है। जैसा कि कहते हैं साथ संगत जी, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। साथ संगत जी, कोई प्रभु को बलवान के रूप में देखता है, कोई बालक के रूप में देखता है, कोई राक्षस के रूप में देखता है, कोई इंसान के रूप में देखता है। किसी को समझ ही नहीं आता। ये संसार है। सत्संग जी, परमात्मा का एहसास जब हमारे मन के अंदर और बाहर होता है तो सत्संग जी समझ लो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और यही हमारा उद्देश्य है, ये पूरा भी हो गया। पर सत्संग जी, ये तब संभव होगा जब गुरु के द्वारा हमें गुरु से शिक्षा मिलेगी परमात्मा का दर्शन करने का। बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। सत्संग जी, आज तक बिना गुरु के न ज्ञान हुआ है न होगा, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। बिना गुरु का ज्ञान नहीं हुआ और न होगा। तो आइए सत्संग जी, हम सद्गुरु के चरणों में आ करके अपने मानव जीवन का उद्देश्य पूरा कर लें। सत्संग जी, महापुरुष कहते हैं कि इंसान का चोला तो होता है पर इंसानियत नहीं होती। अगर इंसानियत होती तो सत्संग जी, ये आत्मा का कुछ गुण होता है जो वो गुण हर किसी में नहीं देखने को मिलता है। कहते हैं प्रेम आनंद
धीरज और किसी के लिए भलाई परोपकार करना, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब कुछ जो है आत्मा का गुण होता है। पर सत्संग जी ये सारे के सारे गुण खत्म हो गया। केवल हर किसी की बुराई, हर किसी की नुकसान करने का भाव, हर किसी का निंदा करना, नीचा दिखाना, हर किसी के प्रति अंदर मन में जलन का भाव रखना, हर किसी के साथ तर्क बहस करना, किसी को अपशब्द बोलना, ये सब जो है गुण भर जाने के कारण सत्संग जी इंसान में कहते हैं हैवानियत वाली वृत्ति आ जाती है और इस संसार को भूत प्रेत की तरह देखने लगता है, भोग की समान लगने लगता है। सत्संग जी इस शरीर की कहते हैं कि एक तत्व है अग्नि, जो भूत प्रेत के रूप में प्रकट हो जाती है। क्या सत्संग जी ये भी मानव के भावनाओं के वजह से होती है। सत्संग जी ये आत्मा परमात्मा का अंश है और सत्संग जी इसका मिलन हो, साक्षात्कार हो, ये बिना गुरु का नहीं हो सकता। बिना सत्संग के परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। बिना संतों के इस संसार को हम परमात्मा के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि भले ही ये संसार परमात्मा का रूप है, पर ये हमारी आंखें इच्छा वासना से मुक्त हो करके केवल भोग का समान देखती है, इसे प्राप्त करने में लगी है, हासिल करने में लगी है। जैसा कि सत्संग जी कहते हैं कि अगर हाथ में सोने का कंगन हो, कान में सोने की बाली हो, तो सत्संग जी सोने की बाली सिर्फ आकार पे ही नजर जाएगा, इसको कैसे पहनना है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये कंगन है, अंगूठी है, सिकड़ी है, इसका डिजाइन कैसा है, कब पहना जाएगा, कैसा लगेगा, सिर्फ सोना नहीं कोई देख सकता है, इसको आकार में ही परखते हैं, पर है तो सोना। उसी प्रकार सत्संग जी ये संसार सब परमात्मा का रूप है। सत्संग जी हम अक्सर गाते भी हैं, जब सत्संग होता है कहते हैं परम पिता परमात्मा सब तेरा संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। ऐसा संघ जी सब एक ही है और कहते हैं कि तेरा रूप है ये संसार, ये परमात्मा का रूप कैसे नजर आएगा जब तक कि हमें गुरु के द्वारा दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी। कहते हैं इन ज्ञान चक्षु से कोई नहीं देख पाएगा, चाहे वो भाग भाग कर जितना भी कुछ कर्म धर्म कर ले। और सत्संग जी बिना गुरु के
कभी संभव नहीं हो सकता। और सत्संग जी यही उद्देश्य है, यही लक्ष्य है, इसको पूरा करना। सत्संग जी जैसे हमें भोजन करना जरूरी है, उसी प्रकार ये आत्मा जो तड़प रही है, जो लगता है कि कुछ खोज रही है, कभी अकेलापन महसूस करती है तो कभी कुछ कमी महसूस करती है, ये सिर्फ परमात्मा का स्मरण करने के बगैर, परमात्मा का सुमिरन न करने के कारण ही। सत्संग जी अगर ये परमात्मा में लीन हो जाए, परमात्मा का स्मरण करने लगे, तो सत्संग जी कहते हैं चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कछु नहीं चाहिए वही है सहनसा। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।